मैं अनिल खंडेलवाल। ये का प्रेस विज्ञप्ति है जिसमें श्री श्याम रात्रि 11 निशान यात्रा द्वारा हर महीने शुक्ल पक्ष एकादशी को निशान यात्रा सांची से जुगसलाई निकाली जाती है। क्योंकि फागुन की शुक्ल पक्ष एकादशी का विशेष महत्व रहता है, तो इस दिन 2100 श्याम भक्त निशान लेके महिला पुरुष बच्चे निशान लेके सांची शिव मंदिर से जुगसलाई बैकुंठ धाम मंदिर तक चलेंगे, जिसमें रास्ते में जगह जगह विभिन्न संस्थाओं द्वारा सेवा शिविर लगाया जाएगा। और इसमें विशेष आकर्षण रहेगा फूलों की होली, इत्र की होली, गुलाल की होली एवं फूलों से सजी बाबा की झांकी और नृत्य नाटिका साथ में रहेगी। लाइव भजन डीजे साथ में रहेंगे और नंगे पांव श्याम भक्त निशान लेके चलेंगे। इस मौके पर आप अपने विचारों को रखें। हम लोग अपनी गाड़ी को एकदम ठीक ठाक ढंग से माने खिदमत करते रहे शहर का, सभी आम जनता का सेवा हम लोग करते रहे। अब फिर एक बार सरकार की तरफ से गाड़ी दी जा रही, जबकि 2 बार दिया गया और दोनों बार में एक भी गाड़ी का कहीं नामो निशान नहीं, सब इस शराब के ढेर में बिक गई या सब पड़ी हुई कहीं ना। लेकिन वही गाड़ी सबको हम लोग आज तक चलाते चले आ रहे हैं। हम इनसे अनुरोध करेंगे, हमारे आंदोलनकारी साथी हैं, कि आप कम से कम हम लोग की मिनी बस एसोसिएशन की मदद करें। और जहाँ से भी बहुत बात जगह से लोग जो है हम लोग के एसोसिएशन को गलत साबित करके मैंने कटवा देते हैं, हम लोग को मिलने वाली भी रहती है। तो हम चाहते हैं कि आप मिनी बस एसोसिएशन के द्वारा उसको चलाने का कोई ऐसा व्यवस्था ढूंढे जो कि सारे मिनी बस एसोसिएशन को और सारी आम जनता को इसका फायदा भी हो। इसी के साथ में झारखंड के स्थापना के पूर्व आपको हम लोग एक ऐसे आंदोलनकारी के रूप में जानते हैं जिसको कभी कोर्ट में, कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कभी जिला प्रशासन, कभी पुलिस से लड़ते हुए, कभी पुलिस से भिड़ते हुए। कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि हमने आपको काफ़ी करीब से देखा है। चूँकि राजनीतिक प्रतिबद्धता के चलते हम लोगों की विचारधारा जो है सो आजसू के साथ जाती थी, आप लोगों का जेएमएम के साथ जाता था, लेकिन हमने आपको एक आंदोलनकारी के रूप में देखा है और काफ़ी नज़दीक से देखा है। पुलिस से कहीं जूझते हुए, बैरिकेड को तोड़ते हुए, ऐसे हमारे बहुत सारे झारखंड के साथी आज भी हम लोगों के बीच में हैं, जिन लोगों ने झारखंड की स्थापना के समय अपने अदम्य साहस, अद्भुत वीरता और बिना किसी डर के साथ उन्होंने इस झारखंड को आज बनाने में सफल रहे हैं। आज उसी आंदोलनकारी को शिक्षित बेरोजगार मिनी बस एसोसिएशन एक छोटा सा सम्मान देकर के शिक्षित बेरोजगार मिनी बस एसोसिएशन अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा है। चूँकि हम लोगों को ज्ञात हुआ कि आप, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप जैसे सशक्त जुझारू आंदोलनकारी को जो मुकाम हासिल होना चाहिए था इस झारखंड की भूमि पर, वो मेरे हिसाब से अभी तक शायद प्राप्त नहीं हो सका है। ईश्वर से हमारी कामना है, ऊपर वाले से हमारी प्रार्थना है कि आपको वो मुकाम हासिल हो, क्योंकि आप झारखंड के निर्माण में नींव के ईंट है। आप चमकने वाले कंगूरे नहीं हैं, आप नींव के ईंट है। अगर वो नींव का ईंट हट जाए तो शायद ये आलीशान जो चमकता हुआ बंगलो दिख रहा है, इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। और साथ ही आपसे हम लोगों का करबद्ध प्रार्थना है, जैसा कि शकील गद्दी जी ने आपको बताया, वर्तमान में जिला प्रशासन के द्वारा 100 सीएनजी गाड़ियों को शहरी सेवा में और आसपास के क्षेत्रों में चलाने का प्रस्ताव प्रस्तावित है। चूँकि मिनी बस एसोसिएशन 1975 से अनवरत रूप से अपनी सेवा इस शहर के छात्रों को, इस मजदूरों को, बच्चों को, बच्चियों को
देते आ रही है। साथ ही साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यों को भी संपादित किए हैं। ये हमारी संस्था वैसी संस्था है जो छात्रों को 25% कंसेशन भी देती है। विकलांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए भी हम लोगों ने सेवा प्रदान किया है। चूँकि आप इस शहर के अच्छे जानकार हैं तो आपको भी जानकारी है कि 1975 से मिनी बस एसोसिएशन अनेक उतार चढ़ावों से होकर के गुजरा। 2009 के पूर्व हम लोगों की स्थिति ये आ गई थी कि शहर में मुश्किल से गिनी चुनी 30-35 गाड़ियाँ चलती थी। डीजल का पैसा हम लोगों के पास नहीं आता था। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे चीज़ थे जिसमें हम लोग को गाड़ियों का परिचालन करना एसोसिएशन के लिए संभव नहीं रह गया था। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे परिचालक अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए उन लोगों ने मिनी बस को इस शहर में जीवित रखा। आज भी जमशेदपुर से बाहर जब हम लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जमशेदपुर में जैसे जुबली पार्क है, डिमना है, हुडको लेक है, उसी तरह जमशेदपुर का आइडेंटिफिकेशन परिचय यहाँ के मिनी बस सेवा से भी बाहर में होती है। बीच में 2010 में जवाहरलाल नेहरू शहरी पुनरुद्धार के तहत कुछ गाड़ियाँ आई थी। उस संदर्भ में हम लोगों ने भी वहाँ अपना प्रस्ताव दिया था कि चूँकि हम लोगों के पास अनुभव है और इन गाड़ियों का परिचालन, इसका रख रखाव, इसकी सुचारू व्यवस्था मिनी बस एसोसिएशन करना चाहती है। कतिपय कारणों से हमारे उस प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। कुछ ऐसे कारण रहे जिन कारणों के चलते जो है सो हमें उस समय सफलता नहीं मिल सकी। आज उसकी क्या स्थिति है आपसे छुपा हुआ नहीं है। मिनी बस एसोसिएशन करबद्ध है, आपसे प्रार्थना करता है कि ये 100 बसें जो सीएनजी का आ रही है, इसको हम लोग मिनी बस एसोसिएशन, चूँकि झारखंड सरकार में हमारी रजिस्टर्ड संस्था भी है सामाजिक कार्यों और यातायात व्यवस्था को लेकर के, तो आपसे हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि हम लोग भी प्रस्ताव डाल रहे हैं कि इसके परिचालन के लिए हम लोगों को एक वेंडर के रूप में जो है सो ये किया जाए, हमारी बातों पर विचार विमर्श किया जाए। चूँकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है और आप उसके एक आधार स्तंभ है, तो इन बातों को आप काफ़ी मजबूती के साथ वहाँ रख सकते हैं कि इन लोगों के पास 42 वर्षों का जो है सो अनुभव है। उसके बाद में उसी समय जो गाड़ियाँ हम लोगों ने ली थी प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत, आज भी वही गाड़ियाँ शहर की सेवा में लगी हुई हैं। जबकि उसके बाद की गाड़ियाँ जिसका पॉल्यूशन एक्ट के तहत समय अभी काफ़ी बचा हुआ है, वो गाड़ियाँ आज जर्जर स्थिति में आ गई हैं। ऐसी स्थिति है कि किलो के भाव में ही बिकने के लिए हैं। तो आपसे हम लोग इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं। चूँकि आप हमारे गार्जियन हैं, हम आपके बच्चे जैसे हैं, तो कम से कम ये तो हमारा अधिकार बनता है कि हम अपनी बातों को आपको रखें और उसको मनवाने के लिए जो भी हो हम लोग आपके साथ करें। तो इसी आशा और विश्वास के साथ हम आपका स्वागत करते हैं, आपका सम्मान करते हैं कि हमारी बातों को, और ये हम सभी छोटे छोटे बच्चे आधी जीवन भी पार नहीं कर सके, बहुत सारी जिम्मेवारियां हम लोगों के ऊपर है, किसी की पूरी जिम्मेवारी बाकी है, किसी की आधी जिम्मेवारी बाकी है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कम से कम इसमें हम लोगों का मदद करने का अगर सहयोग होगा तो सदैव हम लोग आपके आभारी रहेंगे, ऋणी रहेंगे। धन्यवाद। राणा घोष जी, हमारे शाहिद भाई और तमाम साथियों, सभी को मेरी ओर से, पार्टी की ओर से आपने हमको स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप बहुत बड़ी प्रस्ताव रखे हैं, इस प्रस्ताव को हमने सुना है और सीएनजी गैस का 100 बस आने जा रहा है शहर में, और उस बस का संचालन आप लोग को हम लोग देने के लिए प्रस्ताव बनाइए। क्योंकि झारखंड बनाने का मकसद यही है कि यहाँ के नौजवान, यहाँ के बिजनेसमैन, यहाँ के गाड़ी वाले सारे लोगों झारखंड में आगे बढ़े, यही झारखंड बनाने का मकसद है। क्योंकि आपने प्रस्ताव रखा है, हमने देखा है मिनी बस जब 1975 में शुरू हुआ था, हमने देखा है उस समय का मिनी बस और आज का जो आप लोग का स्थिति जो क्रॉस कर रहा है,
ये सही में आपने बहुत लंबा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया। आज तक मिनी बस चल रहा है। इससे पहले पर्यटन विभाग से जो बस सब निकली थी, आज उसकी स्थिति क्या है? आज देखिए सीध घोड़ा में सब है पर्यटन विभाग की तरफ से, क्योंकि एक संस्था बनाकर 7 आदमी 8 आदमी का संस्था बनाकर हम लोग ने देने का काम किया था। हमारी जो भी सरकार थी उसको दिया था, लेकिन आज क्या हो गया? आज सारा बस उसी तरह जाम है। हम ये आपका प्रस्ताव सरकार के पास रखेंगे। चंपाई सोरेन के नाम से एक बनाइए, एक मुख्यमंत्री के नाम से, और आप बना के हमको प्रस्ताव देने का काम कीजिए। एक कमिश्नर के नाम से बना के प्रस्ताव देने का काम कीजिए, क्योंकि आपके बीच का हम है। हमने लड़ाई लड़ा है झारखंड राज्य का। जब झारखंड राज्य अलग हो सकता है तो ये समस्या भी आपका जो है इसको भी हम लोग खत्म कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ लगना होगा। ईमानदारी के साथ लगिएगा। हम आपका भाई है, हम भी आपसे पीछे नहीं रहेंगे। हम भी आपको दिलाने का काम करेंगे। ये मेरा संकल्प है। आपने हमको स्वागत किया है, आपकी सारी तकलीफ को हम जानते हैं। हम भी मिनी बस में चढ़े हैं। जो मिनी बस का स्थिति अभी चल रहा है, अभी कोरोना के समय मिनी बस का क्या स्थिति था हमने देखा है। इसलिए हम जमीन से उठे। हम भी एक मजदूर का बच्चा है। एक घर चलाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। आप मिनी बस चलाते हैं, कितने रास्ते में तकलीफ है, कितना जब मिनी बस शुरू में चला क्या क्या तकलीफ आपने उठाने का काम किया है, हमको जानकारी है। आज इसलिए आपसे हमारा निवेदन है, जो सरकार 100 बस CNG देने जा रही है, आप इस प्रस्ताव को बनाइए, लेट मत कीजिए। हम CM के पास भी देने का काम करेंगे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का। अब बात को रखने का काम करेंगे कि इनका भविष्य क्या होगा। इनको दीजिएगा तो सही सलामत चलेगा। इससे पहले आपने देखा है पर्यटन विभाग का बस सब कैसे सड़ रहा है, कितना करोड़ रुपया सरकार का लॉस हो गया। अगर इन लोग को दीजिएगा, इन लोग सही तरीके से चलाने का काम करेगा। सरकार का जो पैसा होगा इन लोग अपना देने का काम करेगा, और रॉयल्टी भी आएगी सरकार का। इससे रॉयल्टी तो नहीं आया। आपने 7 आदमी 8 आदमी का एक कमेटी बनाकर देने का काम किया, आज वो बस सड़ रही है। आपसे में लड़ने का काम किया। अब 100 बस मिनी बस एसोसिएशन को दीजिए, शहर में सही तरीक़ा से चलेगा। इस प्रस्ताव को आप लोग बना के दीजिए। ये आपका सरकार है, आपकी सरकार, हेमंत बाबू का सरकार, और इस माटी का सरकार है। आपका दुख को भी समझेगा हेमंत बाबू। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे, जल्दी बनाइए। एक कमिश्नर को भी दीजिए, एक चंपाई सोरेन चूँकि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, एक मुख्यमंत्री के नाम से दीजिए। मुख्यमंत्री भी इस पर विचार करेंगे, निश्चित विचार करेंगे, क्योंकि उनका जो स्वभाव है हम जानते हैं। इसीलिए आपका तकलीफ को हम बहुत नज़दीक से समझ गए हैं, आप किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। आप जब बुलाइएगा आपके साथ खड़ा रहेंगे। हम ट्रांसपोर्ट के सदस्य बने, हम विश्व सूत्री के भी सदस्य हैं। आपके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहेंगे आपके साथ। आपका भाई है, हम इस माटी का यहीं पर पैदा हुए हैं, और आपकी लड़ाई हमने लड़ा है। यहाँ जो लोग चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, अगर यहाँ पला है, यहाँ पढ़ा है, यहाँ उसका जन्म मरण है, यहाँ पर रहते हैं, तो झारखंडी है, और उसको आगे बढ़ाना हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का कर्तव्य है। इसलिए साथी आपसे हम निवेदन करेंगे कि आप दुख के समय भी हमको बुलाने का काम कीजिए। सुख में मत बुलाइए, लेकिन दुख में आपके पीठ में हम खड़ा रहेंगे, ये मेरा कर्तव्य बनता है। और आपने हमको बुलाया, हमको दिलीप बाबू से बात हुआ था, हमने कहा था दिलीप बाबू को, आपके बीच का आदमी हम बने। इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 26 ठो केस लगा, देशद्रोही का केस लगा, पुलिस लटका के मारने का काम किया, जीप में बांध के घसीटने का काम किया, पेशाब तक पिलाया, तब भी हम लोग झारखंड के लिए लड़ते रहे, और झारखंड लाकर आज आपके सामने लाए। आपसे 2 रिक्वेस्ट है, अपने बच्चे को पढ़ाइए, यहाँ का SP बनाइए, यहाँ का BDO बनाइए, यहाँ का CO बनाइए, झारखंड का मालिक बनाने का काम कीजिए। क्योंकि यहाँ पैदा हुआ है, उसको इस मिट्टी से दर्द होगा। यहाँ का CO बनेगा तो झारखंड का काम करेगा, झारखंड में अच्छा चलाने का काम करेगा। आपसे हमारा निवेदन है, जो हम लोग कर लिए, जितना भी हम लोग कर लिए, अपना बच्चा को जरूर पढ़ाइए, एजुकेटेड बनाइए, झारखंड का नाम को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। ये झारखंड में जो भी पैदा हुआ है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के, वो झारखंडी है, यहाँ पढ़ा है, यहाँ पला है, वो झारखंडी है, और उसका कर्तव्य बनता है झारखंड को आगे बढ़ाना। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं तमाम साथियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देते हैं
कि जिस समय भी बुलाइएगा, रात में भी अगर तकलीफ होगा, आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे, आपका तकलीफ को दूर करने का काम करेंगे।